नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिप में पैराबोलिक ग्रोथ के बारे में। क्या आपको पता है सिप में पहले 10 साल स्लो ग्रोथ क्यों होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। पहले 10 साल में स्लो ग्रोथ होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट धीरे धीरे होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 10,000 रुपए की सिप शुरू करते हैं तो पहले 10 साल में आपका रिटर्न 5 to 7% हाई रहेगा। लेकिन जब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट शुरू होता है तो आपका रिटर्न 15 to 20% तक पहुंच सकता है। एक और कारण ये है कि म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन का इफेक्ट भी धीरे धीरे होता है। जब आप अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क कम होता है और रिटर्न्स बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कैसे आप अपने सिप की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपको पेशेंस रखनी होगी। सिप में इन्वेस्ट करते वक्त आपको लंबी अवधि के लिए सोचना होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए की सिप करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए पर ईयर होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना होगा। अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करके आप रिस्क को कम कर सकते हैं और रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि आपको अपने रिस्क प्रोफाइल को समझना होगा। अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस कम है तो आपको कंजर्वेटिव फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। पांचवा पॉइंट ये है कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझना होगा। अगर आपकी गोल है 10 साल में 1 करोड़ रुपए जोड़ना, तो आपको उसी हिसाब से अपने सिप की प्लानिंग करनी होगी। आखिरी पॉइंट ये है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली रिव्यू करना होगा। हर साल अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करके आप देखें कि आपका इन्वेस्टमेंट सही ट्रैक पर है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो सिप में पैराबोलिक ग्रोथ के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी में हम आपका साथ दे सकें।